हमारे पास नसीम, शाहीन और हारिस नहीं, भारतीय कप्तान। मैच से पहले ही खौफसदा। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा आज कैंडी में होगा। पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। रोहित शर्मा पाकिस्तानी पेस बैटरी से दबाव का शिकार। कहते हैं हमारे पास शाहीन, नसीम और हारिस जैसे क्वालिटी बॉलर्स नहीं हैं जो हमारे पास ही नेट में हम उन्हीं को खेलते हैं। स्टार बैटर कोहली भी पाकिस्तानी ट्राइका की मदह। बोले बॉलिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत, उनके बॉलर्स किसी भी वक्त मैच पलट सकते हैं। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं हम पर कोई दबाव नहीं, सब खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। दुनिया क्रिकेट की नजरें कैंडी पर। एशिया कप में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। इस बार भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की बॉलिंग ही नहीं, बैटिंग भी बहुत तगड़ी है। वनडे का पहला, तीसरा और पांचवा बेहतरीन बल्लेबाज हमारे पास। शाहीन, हारिस और नसीम की भी बॉलिंग में भारत को डरा रही है। भारत के पास कोहली की क्लास, रोहित की हिटिंग और शिवन की आस। हेड टू हेड मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। एशिया कप में 15 मैचेस खेले, 9 भारत ने जीते, 6 पाकिस्तान को कामयाबी मिली। आज कौन जीतेगा, पाकिस्तान, भारत या बारिश? पाक भारत मैच पर बादलों के साए गहरे होने लगे। पौलीकेले में वक्फे से बारिश जारी। आज भी तेज बारिश की पेश गोई। मैच के औकात में 99% बरसात का इम्कान। मुकाबला नतीजा खेज बनाने के लिए 20-20 ओवर का खेल लाजमी है। मैच वॉश वाइट होने की सूरत में पाकिस्तान सुपर 4 में पहुंच जाएगा। भारत भी नेपाल को हराकर अगले मरहले में जगह बना लेगा। पाकिस्तान थोड़े फेवरेट होंगे। इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी शुरू होता है ना कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस आती है जो सरप्राइज होती है। मैच तो इतना इजी नहीं होगा, किसी एक को फेवरेट नहीं कह सकते। सबका फोकस तो बाबर पे जरूर है, मगर हमारे पास और भी बहुत सरप्राइजेस हो। पाकिस्तान ने 1-2 साल में बहुत मैच्योरिटी दिखाई। अगर चहल इस टीम में होते तो मैं कहता कि भारतीय टीम का जो स्पिन का पलड़ा है वो भारी है। भारतीय लेंजर सुनील गावस्कर ने आज के मैच में पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। कहते हैं ग्रीन शर्ट्स भरपूर परफॉर्म में हैं। चैंपियन कप्तान यूनिस खान बोले मुकाबला 50-50 होगा। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले AOI न्यूज की स्क्रीन पर हुआ सबसे बड़ा टाकरा। AOI न्यूज और भारतीय न्यूज चैनल आज तक की मुश्तरका खुसूसी नशरियात, बड़े नामों की शिरकत। तौसीफ अहमद ने कहा सबकी तवज्जो बाबर आजम पर है, लेकिन पाकिस्तान के पास और भी बहुत सरप्राइजेस हैं। हरभजन बोले भारतीय टीम में चाहेल होते तो स्पिन डिपार्टमेंट भी मजबूत होता। मधुलाल बोले अब तो पाकिस्तान की बैटिंग भी तगड़ी है। कामरान ने कहा भारत को इंट्री मुसलसल का सामना है, मुकाबला कड़क होगा। बड़ा खेल, बड़ा मुकाबला, बड़ी नशरियात। एशिया कप के पाक भारत टाकरे पर होगी पूरा दिन AOI न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। रिवायती हरीफों के दरमियान मुकाबले पर चैंपियन कप्तान यूनिस खान देंगे माहिराना तज्जिए। कामरान अकमल के भी मशवरे। शाहिद हाशमी, शुएब जट और नजीबुल हसनैन देंगे लम्हे लम्हे की खबर। वसीम बादामी करेंगे मेजबानी। देखना ना भूलिए AOI न्यूज की खुसूसी नशरियात। बुज़दिल हमले, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम दुख की घड़ी में शहीद जवानों के अहले खाना के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अमन इस्तेकाम के हमारे शोहदा की कुर्बानी की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफवाज मातृ वतन से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बनू जानी खेल में गुफ्तगू, शोहदा के अहले खाना से मुलाकात। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात भी की और उनके आज़म को सराहा। CMH बन्नू में जख्मियों की अयादत भी की। जानी खेल में शहीद 9 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस रिटायर्ड फौजी अफसरान और आला हुकाम की शिरकत। मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में कौम के 2 बहादुर बेटे शहीद हो गए। 29 साला मेजर आमिर अजीज और 27 साला सिपाही मोहम्मद आरिफ ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक मेजर आमिर की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया।
फोर्सेस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, दूसरा जख्मी हो गया। खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस का आम दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन, 36 साल हवलदार मुंतजिर शाह बहादुर से लड़ते हुए शहीद हो गया। कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR ने बताया हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरों के कत्ल में मुलव्विस था। पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी हो। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस के खितामी सेशन के से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब। कहा मसला कश्मीर सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लायके तहसीन है। बिजली बिल्स में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का आज शटर डाउन का ऐलान। 13 जमाती इत्तेहाद। PTM ने अवाम को IMF का गुलाम बनाया। पाकिस्तान की सियासत और मैशत IMF की मरहून मिन्नत है। क्या हमारा निगरां वज़ीर आज़म IMF के मफादात का निगरां है? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में ग्रैंड यूथ कन्वेंशन से खिताब। बोले निगरां वज़ीर आज़म कहता है महंगाई इतनी नहीं जितना शोर डाला गया। वज़ीर आज़म से पूछता हूँ आप बताएं हड़ताल का वक्त कब है? हाफिज नईम कहते हैं हड़ताल के बाद धरना देने गवर्नर हाउस भी जाएंगे। रास्ता रोका तो फिर लोग खुद फैसले करने लगेंगे। MKM हमेशा दूसरों की कड़ाही में पकौड़े तलती है कि इलेक्ट्रिक माफिया इन्हीं पार्टीज की पैदा करता है। कराची के ताजरों का जमात इस्लामी की मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत का ऐलान। बिजली बिल्स और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची में ताजरों की हड़ताल, शहर के तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहे। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी, फी किलो 38 रुपए 97 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 2833 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को जवाज बनाकर पाकिस्तान रेलवे ने किराए में 5% इजाफा कर दिया। चौधरी परवेज इलाही MPU के तहत 15 दिन के लिए नजरबंद, अटक जेल मुंतकिल। रात के तिब्बी मुआयने में परवेज इलाही फिट करार। इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को रिहाई के बाद लाहौर में घर जाते हुए गिरफ्तार किया था। पहले लतीफ खोसा को उतारा। परवेज इलाही ने मुजाहिमत की तो सादा लिबास एहलकारों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी से निकाला और डंडा ढोली करके दूसरी गाड़ी में डालकर ले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी भी केस में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए रिहा किया था। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा था नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। अदालत ने सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को घर तक छोड़ने की हिदायत की थी। रिहाई जो होती है ये अल्लाह ताला की करम नवाज़ी है। अच्छा, आपके साथ कुछ लोगों की कुछ मुलाकातें हुई अंदर, एक ये भी तासुर है कि कुछ मुलाकातें हुई अंदर? मुलाकात उससे होती है जो नरम हो जाता है। डट के खड़े हैं सर। आज 4 महीने लग गए। मुझे PTI ना छोड़ने पर अंदर रखा गया। परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू, सवाल हुआ। तासुर है कि जेल में किसी से मुलाकात हुई थी। जवाब दिया मुलाकात उनसे होती है जो नर्म हो जाए। ऐसे ही 4 माह नहीं हो गए। मोनिस इलाही ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल दिया। वालिद को अगवा किया गया। अगर अदालती अहकामात का इसी तरह मजाक उड़ाना है तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए। परवेज इलाही के वकीलों का कहना है गिरफ्तार गैर कानूनी और तौहीन अदालत है। एडवोकेट शहबाज खोसा का कहना है सियासी बुनियाद पर MPU का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर जाओ का पैगाम दिया जा रहा है। अहमद पंसोता कहते हैं कि अदालत ने कहा परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार करके अदालती हुक्म का मजाक उड़ाया गया। महसूस हो रहा है जोर लगा कर नैब तरामीम में गलती तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है अपने फायदे के लिए कानून साजी की गई, इंतखाबात सर पर हैं। जहन में एक ही हाल है, नई पार्लियामेंट आकर
तरामीम को खत्म कर दे, वरना ऐसे तो पूरा निजाम ही खत्म हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नायब तरामीम केस में रिमार्क सिमन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 9 के तहत अदालत ऐसे कवानीन का अदम करार दे सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से सदारती मुआफी की तरह नैब से मुआफियां दी जा रही हैं। दागदार पैसे का तहफ़्फ़ुज़ करके सिस्टम में बहुत से लोगों को बचाया जाता है। मुनसिफाना शफाफ मुआशरा कायम करना रियासत की जिम्मेदारी है। नैब तरामीम से किस किस को फायदा पहुंचा, नैब ने फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। नैब तरामीम से फायदा उठाने वालों में आसिफ अली जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी शामिल, खुर्शीद अनवर जमाली, मंसूर कादिर का काका और ख्वाजा अनवर मजीद ने फायदा उठाया। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन रेफरेंस बेहतसाब अदालत ने तरमीम के बाद वापस कर दिया। 25 मुकदमात को दीगर फॉर्म्स पर मुंतकिल किया गया। मायूसी ना फैलाएं, इलेक्शन कराना और हुकूमत बनाना हमारा काम है। बिलावल भुट्टो ने सीईसी इजलास में रहनुमाओं को तसल्ली दिला दी। ज़राए के कहना है एहतसाब के इदारों की छानबीन पर पार्टी कायदत ने खदशात का इजहार किया था। इजलास में एतजाज अहसन की मौजूदगी पर सेनेटर मौला बख्शांडियों ने सख्त तनकीद की। एतजाज अहसन ने कहा वो हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं, इख्लाफ राय किया जा सकता है। बिलावल भुट्टो ने मुदाखलत करते हुए कहा, इन्हें एतराज नहीं तो किसी और को भी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका विमेन टीम को पहले T20 में शिकस्त दे दी। कराची में सनसनी के इस मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। बिस्मा मारूफ 37, सिदरा अमीन 33 और आलिया रियाज की जिम्मे 28 रन की जिम्मेदाराना बैटिंग। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी।